नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित इस कालजयी रचना संसार में, जो कि पुस्तकों का रचना संसार है, इसमें आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि पिछली कड़ी में हमने ये देखा कि कैसे बाबा साहेब तथागत बुद्ध के चरित्र को समझाते हुए ये बताते हैं कि राजगृह में, जहां अपने 5 उन मित्रों के साथ वे, जो उन्होंने उन्हीं की कुटी के पास पर्वत पे ये अपनी कुटी बना ली थी, उन्होंने कहा कि भाई अब तो वो जा रहे हैं, तपस्या का मार्ग उन्होंने चुना है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप भी चलो हमारे साथ। सिद्धार्थ गौतम से, परिव्राजक सिद्धार्थ से उन्होंने ये बात कही, और सिद्धार्थ परिव्राजक ने उन्हें ये कहा कि नहीं, मैं धीरे धीरे उधर आऊंगा, लेकिन पहले जो मत अभी प्रचलित है उन मतों का थोड़ा सा परीक्षण किया जाए। और इस परीक्षण की कड़ी में वे आगे बढ़े हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी अनुवाद जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ का ये हिंदी अनुवाद है, और ये हिंदी अनुवाद आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये प्रथम कांड का 3रा भाग है। इसका शीर्षक बाबा साहेब ने लिखे हैं नए प्रकाश की खोज, और इसका अध्याय शुरू होता है भृगु आश्रम पर रुकना। अब यहां से ये बात आगे बढ़ती है। अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम ने आलार कलाम से भेंट करने के लिए राजगृह को छोड़ा। मार्ग में उसने भृगु ऋषि का आश्रम देखा और यूं ही जरा देखने के लिए उसमें प्रवेश किया। उन्होंने सोचा कि भाई आलार कलाम के पास चला जाए। उस वक्त के बड़े ही प्रसिद्ध गुरु थे जो ध्यान विपස්සना का अभ्यास करवाते थे। मन को शांति मिले इस खोज में जो लोग अपने घर से बेघर हो जाते थे, वे आलार कलाम को भी अपना गुरु बनाकर उनके साथ रुकते थे, उनके साथ अभ्यास करते थे। परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम को भी लगा कि चलिए आलार कलाम के पास चला जाए, लेकिन चलते चलते रास्ते में भृगु ऋषि का जो आश्रम है, वो आश्रम रास्ते में इनके पड़ता था, तो वहीं रुक गए और देखे कि भाई यहाँ क्या चल रहा है। आश्रम के ब्राह्मण निवासी जंगल से लकड़ी चुनकर लाए थे। उनके हाथ तपस्या की अत्यावश्यक वस्तुएं, समिधा, पुष्प तथा कुश से भरे थे। वे बुद्धिमान अपनी अपनी कुटियों में न जाकर सिद्धार्थ गौतम की ओर मुड़े। भाई ये बात तो बिल्कुल हम पिछले 5-6 कड़ियों से इसको देख रहे हैं कि जो परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम को देखता था, बस वो उनको देखता ही रह जाता था। तो यहाँ भी ये जो साधक थे, जो भृगु ऋषि के पास उनके आश्रम में रहते थे, ये आ तो रहे थे जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर, कुछ समिधा, उनके हाथ में कुछ पुष्प भी थे, कुछ फूल, लेकिन वे अपने कुटियों की तरफ नहीं गए। लेकिन उन्होंने जैसे ही परिव्राजक सिद्धार्थ को देखा तो बस उनके तरफ ही देखते रह गए। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के बड़े बूढ़ों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। उस मोक्षकामी बुद्धिमान ने उन स्वर्गकामी तपस्वियों की विचित्र विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। अब वहां जो तपस्या कर रहे थे भृगु ऋषि के आश्रम में, तो उन्होंने देखा कि भाई ये किस किस तरह के क्रियाकलापों के साथ और अपने आप को किस किस तरह की पीड़ाएं देते हुए ये तपस्या में लगे हैं। सिद्धार्थ गौतम ने उन्हें देखा, समझने की कोशिश की कि ये क्या कर रहे हैं। फिर उस सुकोमल सन्यासी ने उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को
वैसी नाना प्रकार की तपस्याएं करते हुए प्रथम बार देखा था। अब ये राजकुमार और एक ऐसा तपस्वी जो अभी अभी घर से बेघर होकर निकला है और उस खोज में निकला है कि मन में एक बड़ा प्रश्न है कि यहां हमारे यहां वर्ग संघर्ष क्यों है, सामाजिक कलह क्यों है। इस बड़ी समस्या के साथ वो घर से निकला है और वो देख रहा है कि भृगु ऋषि के आश्रम में लोग किस तरह के क्रियाकलाप कर रहे हैं और इस तरह के क्रियाकलाप कि जिनमें वो अपने आप को यातनाएं भी दे रहे हैं। तपस्याओं के रहस्य के श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ब्राह्मण ने उसे सभी प्रकार की तपस्याएं समझाई और प्रत्येक तपस्या का फल भी बताया। अब देखिए कि भृगु ऋषि से जब वे मिले तो इस ऋषि ने उन्हें सब तरह की उन सारी तपस्याओं का अर्थ भी बताया और ये भी समझाया कि इसका फल क्या होता है। उन्होंने समझाया उनको कि पानी से उत्पन्न निरग्नि भोजन, मूल और फल यही धर्मशास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है, लेकिन तपस्या के भिन्न भिन्न नाना रूप है। तपस्वियों का भोजन ये तय है, लेकिन उनके नाना रूप है। कुछ पक्षियों की भांति दाने चूक कर गुजारा करते हैं, दूसरे हिरणों की भांति घास चूकते हैं और तीसरे सांपों की भांति वायुभक्षी होते हैं, मानो वे दीमक की बांबी ही बन गए हों। दूसरे बड़ी कठिनाई से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे अपने दांतों से ही पीस कर अन्न खाते हैं और तीसरे दूसरों के लिए उबालते हैं और उनके लिए भाग्यवश जो कुछ थोड़ा बच जाए उसी पर गुजारा करते हैं। ऐसी अलग अलग तरह की जो तपस्या की यहाँ रीति और विधि दोनों परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम ने देखी। फिर उन्होंने ये भी देखा कि कुछ दूसरे निरंतर पानी में भीगी जटाओं से 2 बार अग्नि देवता को अर्घ्य अर्पण करते हैं और कुछ दूसरे मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं, उनके बदनों को कछुए नोचते रहते हैं। इस तरह की भी तपस्या है। फिर उन्होंने देखा कि कुछ समय तक इस प्रकार के तपस्या के कष्ट सहने से, अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, मध्यम कष्ट सहने से मर्त्य लोक, वे अंत में सुख लाभ करते हैं। कहा गया कि कष्ट सहन ही पुण्य का मूल है। यह बड़ी पुरातन मान्यता रही लोगों की कि भाई कष्ट सहन करने से पुण्य मिलता है। यह सब सुना तो गौतम ने अनायास ही उत्तर दिया। अब परिव्राजक गौतम क्या कहते हैं, देखिए कि किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का यह मेरा पहला अवसर है। मेरी समझ में तुम्हारा यह तपस्या क्रम नहीं आता है। परिव्राजक सिद्धार्थ कहते हैं कि भाई मैं तो पहली बार इस तरह की किसी तपस्या को देख रहा हूं और ये जो तपस्या करने का तुम्हारा जो तरीका है ये मेरी समझ में नहीं आता। ये मेरी समझ से परे है, क्योंकि इसका कोई खास मतलब है ऐसा तो नहीं लग रहा है। अभी तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि आपकी ये निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार के दुख के मूल कारण का और उसे दूर करने का उपाय खोज निकाला जाए। सिद्धार्थ गौतम का जो सवाल है और जो उनकी जिज्ञासा है वो उन्होंने कही कि भाई आप सबकी जो इच्छा है, जिस कामना से आप ये तपस्या कर रहे हैं, ये तो आपकी स्वर्ग प्राप्ति की तपस्या है। तो आपके इस निष्ठा के प्रति मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मेरी जो इच्छा है वो इच्छा तो यही है कि संसार में जो दुख है, इन दुखों का मूल कारण मैं समझ लूं और फिर उसको दूर करने का मैं उपाय खोज लूं, क्योंकि ये मेरी इच्छा है कि भाई इन दुखों को दूर करने का क्या उपाय हो सकता है, इसको मैं खोजूं। और फिर वे कहते हैं कि क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूं। फिर भृगु ऋषि से वे पूछते हैं कि ऋषिवर अब क्या मैं विदा ले सकता हूं, क्योंकि उन्हें यह बात कुछ समझ में नहीं आई। मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं और योग विधि का भी अभ्यास करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या उन दोनों पद्धतियां
मेरी समस्या के हल में किसी प्रकार की सहायक हो सकती है। सिद्धार्थ की अपनी एक चाहत है कि भाई सांख्य की जो पद्धति है, सांख्य दर्शन की, तो उस ज्ञान को थोड़ा सा समझा जाए कि ये जो संसार में इतना दुख है, इस दुखों का मूल क्या है, उसको ढूंढने में क्या ये सांख्य दर्शन कोई मदद कर सकता है, या फिर मैं थोड़ा सा योग विधि को भी सीखूं कि क्या इससे मेरे प्रश्न का कोई हल निकल आ सकता है, या फिर ये मेरे समस्या का हल ढूंढने में किसी प्रकार सहायक हो सकती है। फिर वे आगे कहते हैं, जब मैं सोचता हूं कि मुझे आप लोगों से जो ऐसी निष्ठा से अपने पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, जिन्होंने मेरे प्रति इतने सौहार्द का परिचय दिया है, विदा लेनी होगी, तो मुझे बड़ा दुख होता है। वैसे ही दुख जैसे मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते समय हुआ था। वैसे आप इतने निष्ठावान लोग हैं जो अपने काम के प्रति बड़े समर्पित हैं, तो आप लोगों से मुझे विदा लेते हुए थोड़ा दुख तो हो रहा है, और वैसा ही दुख हो रहा है जैसे मैंने अपने सगे संबंधियों को छोड़कर निकला था, तब जो दुख था वैसे ही हो रहा है। लेकिन अब मैं चलता हूँ। मैं जो इस वन से विदा ले रहा हूँ, ये कोई आपकी कृति के प्रति वितृष्णा के कारण नहीं। क्या कहते हैं परिव्राजक सिद्धार्थ कि मैं जो आपसे ये विदा ले रहा हूँ, ये आपके प्रति मेरे मन में कोई वितृष्णा है, इसके कारण नहीं, क्योंकि आप तो अपने पूर्वज ऋषियों के पथ पर चलने वाले महान ऋषिगण हैं। आप अपने जो मार्गदर्शक ऋषि हैं, उनके मार्गदर्शन में चलने वाले आप ऋषिगण हैं। मैं मुनि अलार कलाम के पास जाना चाहता हूँ, जो सुविज्ञ माने जाते हैं। अब मैं यहाँ से ऋषि अलार कलाम के पास जाना चाहता हूँ, जो जिनके प्रति ये बड़ी प्रसिद्धि है उनकी कि वे बड़े ज्ञानी हैं, सुविज्ञ हैं। उसका ये संकल्प देखकर आश्रमपति भृगु ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा संकल्प महान है। देखिए, भृगु ऋषि जो है वो कह रहे हैं कि राजकुमार, तुम्हारा संकल्प महान है। तुमने तरुण होने के बावजूद स्वर्ग सुख और मोक्ष के बारे में गंभीरता से विचार कर लिया है, और तुम स्वर्ग सुख के स्थान पर मोक्ष लाभ करना चाहते हो। तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति की कोई कामना नहीं है, और तुम दुखों के मूल को जानना चाहते हो। तुम निस्संदेह वीर हो। भृगु ऋषि कहते हैं परिव्राजक सिद्धार्थ से कि तुम निस्संदेह वीर हो। यदि जैसा तुम कहते हो यही तुम्हारा दृढ़ निश्चय हो, तो शीघ्र विंध्य प्रदेश को जाओ। वहीं मुनि अलार कलाम रहता है, जो निरपेक्ष सुख के रहस्य का ज्ञाता है। अलार कलाम के आश्रम का ये पता भृगु ऋषि ने परिव्राजक सिद्धार्थ को दिया, और अब आगे का सफर अगली कड़ी में, जब हम बुद्ध और उनका धम्म की इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा, यहां रुकते हैं। बुद्ध और उनका धम्म।